नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा और आज IND इनसाइड स्टोरी में हम चर्चा करेंगे जल संकट से परेशान लोगों के विषय में, यानी कि सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा अंतर्गत घनसोर तहसील मुख्यालय इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है और डैम का जल स्तर लगातार गिरने से नगर की नल जल योजना पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। जल आपूर्ति करने वाली मोटरें जो है वो बार बार जल जा रही हैं, जिससे लोगों को नियमित पानी नहीं मिल पा रहा है। अब कांग्रेस ने समय पर डैम का गहरीकरण नहीं करने और आरोप लगाते हुए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है कि लगातार जो परेशानी बढ़ रही है उसका सामना जो है वो नहीं कर रहे हैं। वहीं एसडीएम ने जल संकट स्वीकार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश की बात भी कही है। फिलहाल नगरवासी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। आइए आपको सुनाते हैं, जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे खास चर्चा की है तो उन्होंने अपनी समस्या कैसे हमारे सामने रखी है। लंबे समय से डैम का जो गहरीकरण होना था वो प्रशासन से कराया नहीं गया है और पंचायत के माध्यम से बार बार उस मशीन को इधर से उठा करके उधर और उधर से उठा करके इधर किया जाता है। यदि प्रशासन उसमें विधिवत व्यवस्थित तरीके से गहरीकरण कर दे तो पानी रेगुलर आने लगे और रेगुलर आए तो निश्चित ही हमारे ग्राम के पंचायत वासियों को प्रॉपर पानी मिले। दिनों से तो नल नहीं आए हुए हैं, त्राही त्राही है और सरपंच महोदय से बात होने पर उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया कि वहाँ पे हम मशीन को और आगे बढ़ा रहे हैं, तब पानी की व्यवस्था हो पाएगी। जल संकट इस समय नगर में बहुत गहरा गया। उसका पहला कारण तो यह है कि बारिश का असमय होना। चूँकि मोहगांव डैम से हम लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर मोहगांव डैम है, वहाँ से हमारी नगर की जलापूर्ति पूरी होती है। लेकिन क्या है कि कई वर्षों से मोहगांव डैम की जो सील्ड है वो खाली नहीं हुई है। इस कारण जल स्तर बहुत जल्दी गिर जाता है और चूँकि हम प्राय देखते हैं कि बारिश 13-14 जून को आ जाती थी तो 25 जून तक हमारा डैम भर जाता था। लेकिन आज हम इतनी लेट हो गए हैं, मोहगांव में पानी पहुंचा नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, जल स्तर काफ़ी डाउन हो गया है। मोटर हम डाल रहे हैं, कीचड़ में मोटर सन जा रही है जिस कारण मोटर घूम नहीं रही है। इस हफ्ते में 1-2 बार मोटर हमारी जल चुकी है, क्योंकि वो कीचड़ में फंस जाती है मोटर तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो हम शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि जो मोहगांव का जो सील्ड है उसको निकाला जाए, जिससे कि अगर सील निकल जाएगी तो पानी बहुत हद तक काफ़ी हमको मिलने लगेगा। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा पानी में दिक्कत आई है, क्योंकि डैम का पानी लगातार कम हो गया है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ईश्वर से प्रार्थना करते कि जल्दी बारिश हो। इसके पूर्व हम लोगों ने सिंचाई विभाग को कुछ ज़मीन का गहरीकरण करने के लिए भी बोला था, परंतु उनके द्वारा नहीं किया गया। इस बात को हम सतत निगरानी में रखे हुए हैं कि हमारे ग्रामीण जनता को पानी की समस्या ना आए। और मैं सिंचाई विभाग से और जनपद सीओ से भी बात करता हूँ, यदि ऐसी समस्या आती है, यदि 2-4 दिन में पानी नहीं गिरता तो आगे कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा, जनता को पानी मिले। इस समय हम खड़े हैं घनसोर मुख्यालय के मोहगांव डैम में, जहां से घनसोर नगर को पानी की आपूर्ति की जाती है। यहां पर गर्मी पड़ने से डैम का पानी सूख जाने के कारण पंचायत से जो पानी की सप्लाई की जा रही, मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये देखा, ये पंचायत 3 दिन से यहाँ पर नल नहीं आ रहे हैं। पानी का जल स्तर गिरने से यहाँ पर मोटर जल गई है, जिससे 3 दिन से मोटर उतार के सुधार का प्रयास पंचायत के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पानी ना गिरने के चलते भीषण गर्मी में पानी की समस्या घनसोर को बन सकती। अगर 2-3 दिन में और पानी नहीं गिरा तो घनसोर में भयंकर पेयजल संकट बन सकता है। घनसोर से उमेश श्रीवास्तव, IND 24। और अब चलिए हमारे साथ रिपोर्टर उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, देखिए, लोग परेशान हो रहे हैं पानी की समस्या से। लगातार पानी की समस्या जो है वो बनी हुई है और चूंकि अब बारिश भी ज्यादा नहीं हो रही है तो अब क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो वहां पर की जा रही हैं या उस विषय में सोचा गया है, और कब से ये जो परेशानी है पेयजल को लेकर, पेयजल संकट को लेकर वो बनी हुई है? उमेश शिवा जी, मैं आपको बता दूं, डैम सूखा, घनसोर प्यासा, नल जल योजना बंद, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हजारों लोग। सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसोर नगर में पेयजल संकट गंभीर रूप ले चुका है। नगर की जीवन रेखा माने जाने वाले मोहगांव डैम का जल स्तर लगातार गिरते जा रहा है, जिससे नल जल योजना पूरी तरह चरमरा गई। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जलापूर्ति करने वाली मोटर पानी नहीं मिलने के चलते बार बार जल रही है। जी शिवा।
बिल्कुल। देखिए, बार बार ये समस्या बनी हुई है, इसे लेकर क्या शिकायत की गई है? क्योंकि देखिए, ग्रामीणों को अब पानी की समस्या हो रही है और पानी के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। खासतौर पर अगर बात करें तो पीने के लिए अगर पानी नहीं मिलता है तो जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्या कोई शिकायत की गई है, और अगर शिकायत की गई है तो आगे इस पर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी, ग्राम पंचायत में भी शिकायत की गई है, एसडीएम महोदय को भी शिकायत की गई है। यहाँ पर नल जल योजना जो बंद है, इसको लेकर अनेकों बार ग्रामवासियों द्वारा शिकायत दी जाती है, लेकिन अब पानी ना गिरना, पानी की जो बारिश लेट हो गई है, बारिश 14 से 15 जून तक यहाँ पानी गिरने लगता था तो पानी की समस्या नहीं बनती थी, लेकिन इस बार पानी नहीं गिरने से डैम भी जो मतलब बरसों से डैम है तो डैम की ना सफाई हुई है, ना अभी तक कोई ऐसी खुदाई करके कोई ऐसा स्तर किया जिससे पानी कम हो जाने से डैम को, इसके कारण से यहाँ नगर में पानी का संकट बना हुआ है। जी, अच्छा, नल जल योजना जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसका क्या कुछ कारण बताया है? देखिए, पानी नहीं गिरने से जल स्तर जो है वो कम हो गया है, ये माना जा सकता है, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण हैं उनके लिए व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए। अगर विधायक हैं, अगर पार्षद हैं, या फिर अगर देखें तो प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं वो लोगों के लिए की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से बराबर फंड दिया जा रहा है ताकि सुविधाएं जो है वो ग्रामीणों को मिल सके। तो क्या उसे लेकर कोई भी ऐसी कोशिश की गई है कि जिससे जल्द से जल्द ये नल जल योजना शुरू हो सके? ग्राम पंचायत द्वारा नल जल योजना का सुधार कार्य किया जा रहा है। पानी कम होने के कारण मोटर पानी में डूबी नहीं है, जिससे मोटर बार बार जल रही है। उसको लेके ग्राम पंचायत के कर्मियों द्वारा वहां पर गड्ढा बना के मोटर को नीचे उतारा जा रहा है, उसके बाद पानी की व्यवस्था की जा रही है। और जो ग्राम पंचायत द्वारा है, जहां दूर दूर से टैंकरों से, निजी स्रोतों से जो पानी लेके टैंकरों को वो बाट पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है उमेश, मैं आपके पास दोबारा फिर आऊंगी। देखिए, हमारे साथ अब जुड़े हैं कृष सेन, ग्रामीण, जिनसे हम जान लेते हैं कि समस्या कब से बनी हुई है, क्या कुछ समस्या है और किस समस्या का जो निवारण वो चाहते हैं अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो कृष, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम, आ रही है। ये समस्या कब से बनी हुई है पानी की? मैम, ये समस्या महीने 1.5-2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो पानी नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपूर्ति हो पा रही है? कैसे जैसे समस्या जो बनी हुई है तो कैसे आप अपनी पूर्ति कर पा रहे हैं पानी की? मैम, टैंकर बुलवा रहे हैं, पंचायत का टैंकर भी आ रहा है, तो समय से हर जगह नहीं मिल पा रहा है टैंकर का पानी भी, तो हमें खुद का पर्सनल टैंकर बुलवाना पड़ रहा है। अच्छा, तो इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं? जी मैम। तो आपने शिकायत की है इसे लेकर? मैम, अभी शिकायत तो की नहीं है। अच्छा, मतलब पंचायत को बोला है, पंचायत को वो चीज बोला गया है। जी, तो पंचायत ने क्या जवाब दिया जब आपने शिकायत की? तो बोला कि सब जगह बराबर पानी जा रहा है, लेकिन हम लोग के पास नहीं आ रहा है ना। बहुत सी जगह है हम लोग के मोहल्ले में, बहुत से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, और जो नल जल योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जहां पर ये दावा किया जाता है कि सरकार की ओर से नल जल योजना चलाई जा रही है, लोगों के घरों घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, क्या आपको उसका लाभ मिला है पहले कभी? नहीं मैम, इसके अलावा हमें मिला ही नहीं है। शांति नगर में ये लाइन अभी तक आई नहीं है पंचायत की। जी, तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, शिकायत की अगर हम बात करें तो आपको आवाज ऊपर तक पहुंचानी होगी ताकि लोग आपकी बात सुने, आपकी समस्याओं का निवारण कर सके। लेकिन अगर आप अपना ही पैसा खर्च करके पानी मंगाते हैं तो जो पैसा सरकार ने खर्च किया है, जिसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि कब तक कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, या फिर आप ऊपर कैसे अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं? मैम, अब इसी तरह आवाज पहुंचानी पड़ेगी न्यूज के द्वारा, बाकी कोई जरिया ही नहीं है हमें आवाज ऊपर पहुंचाने का। चलिए, ठीक है, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद कृष। तो देखिए उमेश, हमने ग्रामीण से बात की है जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो नल जल योजना, सबसे बड़ी बात तो यही कि नल जल योजना का लाभ जो कि सरकार के द्वारा ये बताया जाता है कि जनता तक हम पहुंचाते हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर ग्रामीण ने ये कहा है कि उन्हें अभी तक इस नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है। तो एक सबसे बड़ी लापरवाही ये, और दूसरी ये कि जो उन्होंने शिकायत की है उसका समाधान भी नहीं हुआ है। उमेश जी, अधिकांश वार्डों में नियमित जल आपूर्ति बंद हो गई है। हजारों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नगरवासियों का कहना है कि सुबह शाम तक सिर्फ पानी का इंतजार करना पड़ता है। जैसे शांति नगर है, घनसौर का शांति नगर है, वहां पर नल जल योजना है ही नहीं। जहां हैंडपंप डाल के वहां नल जल योजना संचालित की जा रही थी, उससे वो हैंडपंप बैठने के बाद नल जल योजना पूर्णतः बंद है। लेकिन घनसौर नगर में सिर्फ एक ऐसा डैम है जहां से पूरे नगर को पानी पहुंचाया जा रहा था, वो है मोहगांव डैम। उसका जल स्तर कम होने के कारण बार बार मोटर जलने से गाँव
ग्राम में पानी की बहुत भारी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर जनपद पंचायत के सीईओ से जब हमने बात की तो जनपद पंचायत के सीईओ ने हमसे बताया कि डैम में पानी कम होने के कारण हमने वहां पर जेसीबी मशीन वगैरह जो भेज के वहां पे पानी की व्यवस्था घनसौर को सुचारू रूप से मिले उसकी व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, मौके पर कभी विधायक की अगर हम बात करें या फिर कोई प्रशासन की ओर से कभी कोई पहुंचा है, कभी किसी ने जानकारी देने की कोशिश की है कि अगर ये समस्या बनी हुई है तो क्या जानने की कोशिश की है कि कब से ये समस्या बनी हुई है? और एक सवाल और ये भी काफी बड़ा यहाँ पर है कि जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर खुद का पैसा देकर अब पानी खरीदने को मजबूर हो गए हैं, तो इस स्थिति का निवारण कभी करने का प्रयास किया है वहां पर प्रशासन ने? हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं योगेंद्र सिंह बाबा सिर्फ टैंकर बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी से मतलब नहीं। पानी की समस्या, हमारे पौड़ी में पानी की समस्या है। आईएनडी ने इसके पहले पौड़ी में पानी की समस्या को लेकर बड़ी खबर चलाई थी, जिसका असर भी हुआ और वहां टैंकरों से पानी पहुंचा। इसी प्रकार योगेंद्र सिंह बाबा गाँव टैंकर तो बांट रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। टैंकर से तो पानी निकलेगा नहीं, कुआं और जो नल हैं वो सूखे पड़े हैं, उनकी कोई व्यवस्थाएं ऐसी विधायक जी द्वारा की नहीं जा रही है। विधायक जी से शिकायत की जाती है, पानी की समस्या है तो विधायक जी टैंकर पहुंचा देते हैं कि ग्राम पंचायत को टैंकर दे दिया गया है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। जी सेवा जी। बिल्कुल। अभी आपने प्रशासन में किससे बात की है, किससे जानकारी लेने की कोशिश की है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं रही हैं? क्योंकि देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं कि टैंकर पहुंचाकर लोगों की मदद की जा रही है, पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी को पानी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग अब पानी खरीद कर पी रहे हैं, तो कैसी व्यवस्था हो रही है? ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है। जी, पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जहां आदमी को टैंकरों में, मैं आपके साथ दोबारा इस पर ये जो सवाल है इसका आंसर मैं आपसे बाद में लूंगी। हमारे साथ ग्राम पंचायत सचिव गोविंद रजक जुड़ चुके हैं, हम उनसे पहले जान लेते हैं कि क्या समस्या है और ये समस्या क्यों है। गोविंद जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है। देखिए, आप ग्राम पंचायत सचिव हैं और जिस तरीके से गांव में जो समस्या बनी हुई है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये अभी की बात नहीं है। ग्रामीणों से जब हमने बात की है तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें नल जल योजना का लाभ भी अभी तक नहीं मिला है। क्या कारण है? मैम, वाटर सप्लाई कंटिन्यू चालू थी। हमारे पास में एकल व्यवस्था है। नौगांव डैम जो हमारे ग्राम पंचायत लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। जी, 3.5 किलोमीटर दूर है नौगांव डैम, वहाँ से पेयजल की सप्लाई रहती है। तो वर्तमान में जो नौगांव डैम का जल स्तर एकदम बिल्कुल जीरो स्थिति में पहुंच गया है। ठीक। इस कारण से पानी की समस्या बन रही है। गोविंद जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जैसा कि अभी हमें बताया कि जो डैम है उसका जल स्तर जो है वो सूखता जा रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जो प्रशासन होता है वो जनता के लिए व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि अगर हमें स्थिति ये नहीं पता होती है कि आगे क्या होने वाली है, लेकिन सरकार की ओर से अगर फंड लगाया जा रहा है, अगर पैसा लगाया जा रहा है, तो ये ग्राम पंचायत सचिव या फिर जो प्रशासन होता है उसकी ड्यूटी होती है कि हम वो व्यवस्था पूरी कर सके कि ग्रामीणों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो क्या व्यवस्थाएं आपने की है? आपने क्या सोचा है कि कैसे ग्रामीणों की समस्या का निवारण किया जा सकेगा? गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, तो देखिए, एक बार फिर ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जहां पर ग्राम पंचायत सचिव जो कि बचते नजर आए हैं साफ तौर पर, जिनसे हमने सीधा सीधा सवाल किया कि जब व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो क्या तैयारी की जाती है, लेकिन उन्हें जवाब देना सही नहीं लगा, इसलिए बचते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे तौर पर फोन काट दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ उमेश बने हुए। उमेश, देखिए, हमने ग्राम पंचायत सचिव से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या व्यवस्थाएं जो है वो ग्रामीणों के लिए की जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बचते नजर आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया है। और इससे पहले उन्होंने ये कहा कि जैसे कि आपने बताया कि जल स्तर सूख रहा है और पानी की कमी जो है वो हो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ हैं? सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं ग्रामीणों के लिए होती है वो साफ तौर पर नहीं नजर आ रही हैं। जी, एसडीएम महोदय से जब हमारी टीम पहुंची, आईएनडी की टीम ने जब उनसे वर्जन लेना चाहे तो उन्होंने कहा कि नगर में पेयजल संकट की बात स्वीकार करते हुए बताया कि डैम का जल स्तर गिरने से जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि डैम में गहरीकरण के लिए पहले भी सिंचाई विभाग को पत्र भेज चुके हैं। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग और जनपद पंचायत को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या ना हो सके। लेकिन अभी भविष्य में तो इस तरह की समस्या बन गई है कि जिससे पानी नहीं मिल पा रहा है नगर वासियों को।
आगे पंचायत द्वारा टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जहां आदमी को 5 टैंकर चाहिए वहां 1 टैंकर पहुंचता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपने ग्रामीणों से भी सामने बात की है, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं? क्योंकि हमने अभी जानने की कोशिश की, उन्होंने खुद बताया, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो सरकार की है। और साफ तौर पर अब ये भी दिखाई दे रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर पूरी तरह ठप हैं। क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि नल जल योजना को कितना समय हो चुका है जब सरकार ने नल जल योजना लेकर आई है, पर अभी भी ग्रामीण ये बोल रहे हैं कि उन्हें नल जल योजना का एक भी लाभ नहीं मिला है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उन्होंने आपके सामने रखी हैं? जी, ग्रामवासियों से जब हमारी बात हुई तो पानी के लिए परेशान है, वो अपने अलग अलग माध्यमों से पानी खरीद के अपना यूज कर रहे हैं और उससे पानी से जीवन यापन कर रहे हैं। पानी एक ऐसी चीज है जो बगैर पानी के आदमी का कोई काम ही नहीं हो पाता है। लेकिन अब ग्रामीण इतना परेशान है, बहुत दूर दूर से पानी मंगाने को मजबूर है। 500, 700 रुपए में टैंकर मंगा के अपने घरों में पानी खाली करवा के पानी का उपयोग कर रहा है। जी चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ राजेंद्र नामदेव जुड़ चुके हैं जो कि जनपद उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि समस्या का निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, आ रही है। बड़ी गंभीर स्थिति है। IND 24 की टीम ने जब पड़ताल की है तो पता चल रहा है कि घनसौर में पानी ही नहीं है। सरकार की इतनी योजनाएं, इतने सारी योजनाएं जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, ग्रामीणों को मिलना चाहिए, वो लाभ अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा है। क्या कारण है? मैडम, हमारे यहाँ जो है एक सामूहिक जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुई है, जिसपे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। इसके कारण से पानी की दिक्कत बनी हुई है जो है। तो आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि देखिए अगर पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो की होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब समस्या बनती है तो उससे पहले ही सरकार सोच लेती है कि कैसे लोगों के लिए मदद करना है या फिर उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं उन्हें देनी है। तो कुछ तो सुविधा आपने सोची होगी, क्योंकि देखिए ग्रामीण जो है वो परेशान हो चुके हैं क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है और जो पानी मिल रहा है उसमें भी खुद का पैसा लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? मैडम देखिए क्या है, इस बार वर्षा लेट होने के कारण, मानसून के लेट होने के कारण जो सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं, तो स्रोत में ही पानी नहीं है तो मतलब पानी कहाँ से मिल पाएगा। इस कारण से जो कठिनाइयां हो रही हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए सतत हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए जो है। तो अब जो समस्या है उसका निवारण आप कैसे करने का आपने सोचा है, या फिर कितने दिनों में इस समस्या का निवारण किया जा सके? कैसे लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अब अभी तो मैडम कुछ टैंकरों से जा रहा है पानी जो है, और लगभग बारिश शुरू होते ही नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जो अभी 1 आध सप्ताह जब तक थोड़ा मानसून 100% सक्रिय नहीं हुआ तब तक तो थोड़ी समस्या है। तो अन्य स्रोतों से, ट्यूबवेल वगैरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं जो है, परंतु पर्याप्त नहीं है पानी। अच्छा चलिए ठीक है। एक बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल मुझे पूछना चाहिए आपसे। आप जनपद उपाध्यक्ष हैं। सरकार की योजना नल जल योजना, कितना समय हो चुका है इस योजना को, लेकिन ये काफी गंभीर बात है कि जनता को, ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला है। क्या कारण है, आप ही बता सकते हैं ये? तो देखिए मैडम, चूंकि उस पर निर्माण एजेंसी जो है उसकी लापरवाही के चलते लोगों को शुद्ध पेयजल अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया, तब जबकि अब तक नल जल योजना चालू हो जानी थी जो है। तो आपने इसे लेकर कभी कोई आवाज नहीं उठाई, कभी कोई कोशिश नहीं की कि जल्द से जल्द योजना शुरू हो और लोगों को इसका लाभ मिले? उसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, परंतु जो एजेंसी है काम तो उसी को करना है, जनप्रतिनिधियों को तो करना नहीं। कभी फंड के इशू रहते हैं, कहीं कुछ इशू रहता है। तो फंड तो पूरा सरकार पहुंचाती है, फंड तो पूरा आता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि सरकार की ओर से फंड नहीं आया हो। और प्रशासन के पास जब फंड आता है तो फंड कहाँ जाता है? देखिए मैडम, चूंकि जो एजेंसी है उसका समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इस कारण से पेयजल की संकट की स्थिति बनी हुई है। तबकि अब तक कार्य पूर्ण हो जाना था। अच्छा ठीक है। अब और कितना समय लगेगा ये पूरी व्यवस्थाएं करने में, और ग्रामीणों की समस्या के हल के लिए कितना समय लोगे अब आप? उसके अनुसार 1-2 वर्ष लग जाएगा चालू करने में। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभी अब बने रहिएगा, हम आपसे और भी सवाल आगे करेंगे। हमारे साथ जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश दुबे जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा कर लेते हैं। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। राजेश जी, पेयजल संकट बना हुआ है, ग्रामीण परेशान हैं, इस पूरी समस्या के बारे में जानकारी है आपको? जी हाँ। तो आपने कभी आवाज उठाने की कोशिश की, कभी ये जो समस्या है इसे ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि जल्द से जल्द इसका निवारण हो सके? क्योंकि उन ग्रामीणों में आप भी शामिल होते हैं, आपको भी पानी की समस्या होती होगी। वर्तमान में जिस ग्राम पंचायत में हम लोग निवासरत हैं,
उस ग्राम पंचायत में जो आपके सरपंच है, सचिव है, उप सरपंच है, इनको अनेकों बार हमने मौखिक रूप से अवगत कराया जी। तो और फिर अवगत कराने के बाद उन्होंने ऊपर प्रशासनिक अपने आवेदन दिया, निवेदन किया, और इसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है तब से ये मोनोपल्ली है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो ये जिस तरीके से अभी हम उपाध्यक्ष जी से बात कर रहे थे, जनपद उपाध्यक्ष जी से, जिन्होंने ये कहा कि समस्या ये है कि पानी की कमी है, बारिश नहीं हो रही है, तो समस्या क्या है, पानी की कमी या फिर बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी की सरकार है। अच्छा। क्योंकि पानी तो पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा, तो मतलब सरकार पानी नहीं देना चाहती है? जी हाँ, जी हाँ, व्यवस्थित तरीके से इसका समायोजन हो जाए, क्रियान्वयन हो जाए, तो निश्चित ही सारे लोगों को बराबर समय पे पानी मिल सकता है। अच्छा, मतलब अगर सरकार चाहे तो समय पे पानी पहुंचा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। जी जी, चलिए ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। जिस तरीके से भी हम राजेंद्र जी से बात कर रहे थे, राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम, सुन पा आपने सुना यहाँ पर राजेश जी ने क्या कहा कि सरकार की नाकामी है ये, ना कि पानी की कमी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कुछ सच्चाई क्या है, पानी क्यों नहीं मिल रहा? देखिए मैडम, उस पर बिल्कुल दुबे जी का कहना बिल्कुल सही है कि यदि हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही रहती तो अब तक ग्रामीणों को पानी मिल जाता जो है, परंतु अब वो व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण जो है आज ग्रामीण परेशान है। आज हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कितना समय लगेगा ये पूरी समस्या हल होने में राजेंद्र जी? कब तक लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा? जो सरकारी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 1-1.5 वर्ष लग जाएगा कंप्लीट होने में। और ये आप नल जल योजना की बता रहे हैं, 1-1.5 वर्ष? जी। और इससे पहले जो पानी की समस्या अभी बनी हुई है, अभी कैसे आप लोगों तक पानी पहुंचाएंगे? देखिए मैडम, अभी जैसे ही कोई बरसात हो जाएगी तो हमारे जो पुराने स्रोत हैं वो चालू हो जाएंगे। तो जैसे ही मानसून अभी सक्रिय होता है तो लगभग मेरे ख्याल से 1 सप्ताह में नॉर्मल हो जाएगा वातावरण जो है। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद राजेंद्र जी। तो उमेश, हमने चर्चा की है यहाँ पर जनपद उपाध्यक्ष से, साथ ही साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष से भी हमने बात की, जहाँ पर साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि पहले तो ये कहा जाता है कि पानी की कमी है, फिर ये कहा जाता है कि सरकार की नाकामी है। क्या लगता है उमेश, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है? घनसौर के डैम में पानी की कमी है, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मां नर्मदा लगी हुई है। नर्मदा नदी से जलावर्धन योजना का काम पिछले 5 सालों से चल रहा है। अगर वो कार्य पूरा हो जाता तो क्षेत्र को आसानी से पानी मिल सकता था। इसलिए उपाध्यक्ष जी या कांग्रेस के वो बोल रहे हैं कि अगर ये काम सुचारू रूप से चलता तो आज गांव-गांव पानी पहुंच जाता। नर्मदा नदी का जो पानी है जलावर्धन योजना के तहत घरों घर पहुंचना है, उस कार्य के लिए जो ठेकेदार की लापरवाही है, ठेकेदार द्वारा अभी तक के यह कार्य नहीं किया गया। ये 2025 में चालू हो जाना था, जिसका कार्य अभी भी चालू है और जगह जगह रोड तोड़ के ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक गांव में उन्होंने पानी नहीं पहुंचा पाया। जी बिल्कुल, तो यानी कि सरकार की जो बड़ी लापरवाही बोले या फिर नाकामी बोले, उसी की तस्वीर और उसी का नतीजा है जो लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए, काम पूरा नहीं हुआ है जो कि अब तक हो जाना चाहिए था। तो क्या लगता है उमेश कि अब इसे लेकर सरकार आगे पूरा कार्य कर पाएगी या फिर ऐसे ही ये समस्या बनी रहने वाली है? अब ये समस्या के लिए लेके एसडीएम और अपने एरिगेशन जो एसडीओ हैं उनने आश्वासन तो दिया है कि डैम में गहरीकरण का कार्य किया जाएगा और नल जल योजना, एसडीएम साहब ने बोला है नल जल योजना का काम में थोड़ी तेजी लाके बहुत जल्दी से जल्दी घनसौर नगर एवं क्षेत्र को पानी पहुंचाया जाएगा। घनसौर में पेयजल संकट लगातार गहराते जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन डैम गहरीकरण और विकल्प जल व्यवस्था को लेकर कितनी तेजी से कदम उठाता है ताकि लोगों को गंभीर समस्या से राहत मिल सके। जी बिल्कुल उमेश, देखिए एक चीज और, नल जल योजना की जो बात हो रही है उसमें अभी भी 2 साल का समय जो है वो उपाध्यक्ष जी मांगते नजर आए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2 साल तक तो लग सकता है जब तक ये योजना जो है उसका लाभ जो है वो जनता को नहीं मिलेगा। तो साफ तौर पर ये तो देखा जा सकता है कि नल जल योजना का लाभ अभी भी नहीं मिल पाएगा। तो उस बीच अगर बारिश नहीं होती है तो कैसे समस्या का निवारण हो सकता है? इस बीच अगर बारिश नहीं होती है तो फिर नर्मदा नदी से टैंकर भर के पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेके एसडीएम ने हमसे बोला है कि अगर पानी की समस्या आती है तो किसी भी स्थिति में हम पानी घनसौर में कम नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तो पानी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश, और देखिए
हम ये चाहेंगे कि ये जो हमने खास चर्चा की है, जहां सबसे बात की है, तो हम चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो सके और जनता को, ग्रामीणों को पानी की जो समस्या बनी हुई है वो खत्म हो सके। हमारे साथ इस खास चर्चा में बनने के लिए उमेश, आपका धन्यवाद। तो देखिए, आज हमने पानी से जो लोग परेशान है, पानी की समस्या से जो लोग परेशान है, जो ग्रामीण परेशान है, उनकी समस्या का हमने ये मुद्दा उठाया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की जो योजना चल रही है वो उसका लाभ ग्रामीणों को मिल सके और जो लापरवाही जहां सरकार कर रही है वो ना करते हुए इस पूरे काम को आगे बढ़ाया जाए, जिससे इस समस्या का निवारण हो सके। फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।